हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। हर साल बहुत से बच्चे ओलंपियाड एग्ज़ाम को देते हैं, पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी यानी ईज़िली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप या आपका बच्चा ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप ईज़िली ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो या किसी वजह से पास नहीं हो पाए हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे टिप्स को फॉलो करिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम एक ही अटेम्प्ट पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे, आपके बच्चे से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो आइए जल्दी से जानते हैं उन सारे टिप्स के बारे में जो कि आपको ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में यूज़फुल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टार्ट अर्लीस्ट एज यू कैन। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम बहुत ही इजी एग्ज़ाम नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको डेली रूटीन से कुछ अलग टाइम निकालना पड़ेगा। आपको इस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसको समझना पड़ेगा, इसमें जो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको समझना पड़ेगा। आपको इस एग्ज़ाम को अपने होमवर्क से मिक्स नहीं करना है। मीन्स अगर आपने अपने स्कूल का होमवर्क कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सब्जेक्ट का आपका ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उसके सिलेबस को समझिए और उसके लिए आपको अपने डेली रूटीन से कुछ अलग टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। आप उसका सिलेबस को समझिए और जितने भी जो इजी टॉपिक्स हैं उनको पहले तैयार करिए, उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए। उसके बाद आप हार्ड टॉपिक जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते हो उसकी तरफ बढ़िए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके अलावा जो मैथ्स है या साइंस है उनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बार बार लिख के लर्न करिए और बार बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तभी आप ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। मीन्स आपको अपने स्कूल की पढ़ाई के और स्कूल का जो होमवर्क है उसको ओलंपियाड के सिलेबस से मिक्स नहीं करना है और अपने डेली रूटीन से थोड़ा अलग टाइम आपको ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए देना है। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है कि उस क्वेश्चन को सही करने के साथ साथ आप कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी बहुत एक एवरेज बच्चा भी ओलंपियाड एग्ज़ाम को बहुत ही ईजिली तरीके से क्वालिफाई कर लेता है, बहुत ही अच्छे से पास हो जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि बराबर टाइम दिया है, उसके सारे सिलेबस को पढ़ने में या उसको प्रैक्टिस करने में बराबर टाइम दिया है। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं करिए। मीन्स अगर आप किसी भी एक प्रॉपर बुक से पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो पहले उस बुक के सिलेबस को कंप्लीट करके उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सारे सॉल्व करिए। उसके बाद आप बढ़िए दूसरे बुक्स की तरफ और उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। किसी एक बुक से ही काम नहीं बनेगा, आपको कई तरह की बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो भी आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। जैसे आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनके प्रैक्टिस करिए, बार बार उनको सॉल्व करिए और तभी आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ करने के साथ भी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिल्वर जोन वगैरह की भी बुक्स आती हैं या इनके ओलंपियाड के जो फाउंडेशंस हैं इनके भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जो मंथली टेस्ट हैं, वो सारे दीजिए, जिससे कि क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है वो आपको पता चलेगा। और अगर आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम देने में या क्वालिफाई होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो एक बुक से ना पढ़कर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको फटाफट से सॉल्व कर लें, सही कर लें और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ चेक।
जब आपने तैयारी कर ली है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक की, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए और आप खुद से देखिए कि इस टॉपिक के मैं कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब अपने आप को सेल्फ चेक करिए। इसमें आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स की भी मदद ले सकते हो। जैसे आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक तैयार किया, फिर आपने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बोला कि मुझसे इसके क्वेश्चंस पूछो, और आप अपने आप को देखिए कि मैं कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ बिना रिवाइज करे या बिना प्रैक्टिस करे। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप अपने आप को जान पाओगे कि आपकी कितनी तैयारी है, आप अपने लेवल को जान पाओगे। तो अगर आपका लेवल थोड़ा कम है या आपको लग रहा है कि अभी मेरी तैयारी और अच्छे से नहीं है, तो आप उसको और इम्प्रूव करिए, उसकी और तैयारी करिए। और अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि डू ब्रेन टीजर क्वेश्चंस। अपने दिमाग को खुश रखने के लिए, अपने दिमाग की एक्सरसाइज के लिए, आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ब्रेन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको ब्रेन टीजर क्वेश्चंस कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, या कुछ ऐसी बुक्स भी आती हैं जिससे आपका जो ब्रेन है, जो हेल्थ है, ब्रेन के हेल्थ है, वो आपकी फ्रेश हो सकती है, आपका दिमाग थोड़ा सा एक्सरसाइज दिमाग की हो सकती है। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, या आपको बुक्स भी आती हैं। तो इससे क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को लॉजिकल वे में कैसे सॉल्व करना है, ये इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, जिससे कि आपका दिमाग एक्सरसाइज जब होगी, ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, तो ओलंपियाड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ईजिली फटाफट से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि ओलंपियाड एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ये फोकस करिए, बट स्ट्रेस मत लीजिए। आप प्रॉपर अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, और हाँ, किसी भी टॉपिक को आधा मत छोड़िए। जब आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद ही अगले टॉपिक पर जाइए, अगले सब्जेक्ट पर जाइए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आधा मत छोड़िए, पूरी तैयारी करिए, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो। ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको बुक के लिए कन्फ्यूज़न है तो मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं कि कौन सी बुक आपको चाहिए। अगर आप रीजनिंग की चाहते हो, या आप साइंस की चाहते हो, मैथ्स की चाहते हो, तो मैंने अपने चैनल में बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं पर्टिकुलर जो बुक के बारे में है। उसमें मैंने कौन से पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है वो भी बताया है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ से देख लीजिए, और आई होप इस बार अगर आप ओलंपियाड एग्ज़ाम दें तो आप बहुत अच्छे रैंक में क्वालिफाई कर पाएँ। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।